हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू बैक कैटेगरी केकेएस चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 8 के विषय में देखेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। इसमें हम लोग एक समकोण त्रिभुज के विषय में देखते हैं। तो यहाँ कहता है समकोण त्रिभुज। सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं किसको, उसको विषय में देखते हैं। ठीक है, तो जिस त्रिभुज का एक भुजा मेरा समकोण हो, अर्थात वो 90 डिग्री का होना चाहिए। कितना डिग्री का? 90 डिग्री। तो वैसे त्रिभुज को, ये जो साइन दिख रहा है इसको सम त्रिभुज बोलते हैं। तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं। इसमें हम लोग एक पाइथागोरस परिमेय देखते हैं। ठीक है, पाइथागोरस परिमेय, प्रमेय बोलिए या परिमेय बोलिए, एक ही बात है। ओके, यहाँ बोलता है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, उसका जो कर्ण रहेगा उसका वर्ग करेंगे, वर्ग यानी कि उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो शेष दो भुजाओं अर्थात कर्ण के छोड़ने के बाद दो भुजा बचता है लंब और आधार, यानी कि लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यानी कि जैसे हम यहाँ पे एक त्रिभुज बनाए हैं ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी मेरा समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री। यहाँ पे जो दिख रहा है आपका सीधा, ये वाला 90 डिग्री बोलते हैं। ओके, इसमें जब हम लोग यहाँ पे थीटा डिनोट करते हैं, जिस एंगल को हम लोग थीटा डिनोट करेंगे उसके सीधे जो सम्मुख कोण रहता है, सम्मुख भुजा रहता है, उसको हम लोग लंब बोलते हैं। लंब को इंग्लिश में हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे, परपेंडिकुलर को पी से डिनोट करेंगे, और जो नीचे बचता है उसको आधार बोलते हैं, आधार को बेस बोलते हैं इंग्लिश में, और बेस को बी से डिनोट करेंगे। और लास्ट में जो इधर बचता है ना बगल में, इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। कर्ण को हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं, और हाइपोटेनियस को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आपको बोलता है कर्ण का स्क्वायर, यानी कि समकोण त्रिभुज का कर्ण का स्क्वायर करते हैं तो वो बराबर होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के बराबर, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यही लिख दिए हम लोग, दैट इज कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण है मेरा यहाँ पे AC मेरा कर्ण है, लंब है मेरा AB और BC मेरा आधार है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि कर्ण मेरा AC लिख दें, AC के स्क्वायर बराबर लंब है आपका AB के स्क्वायर प्लस BC यानी कि आधार BC आधार स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ण को हम लोग आपका A से डिनोट करते हैं, लंब को P से और आधार को B से। तो H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बराबर B स्क्वायर। ओके, मतलब प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम लोग को मात्र एच निकालना है यानी कर्ण निकालना है तो एच बराबर लिखेंगे, ये जो पावर में 2 है उसको बराबर के दूसरे से ले जाएंगे तो आपका स्क्वायर रूट बन जाता है। क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट में आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस टाइप से बन जाएगा। ओके, तो हम कुछ फार्मूला वगैरह विषय में देखते हैं, कुछ ट्रिक पे आप लोग को जब हम इस तरीके बताएंगे आप लोग को जरूर समझ में आएगा। समझ में नहीं आएगा तो बोलिएगा। ओके, जब भी बताएंगे दिल से बताएंगे, अच्छा से आप लोग ध्यान देके देखिएगा। ओके, इतना अच्छा फर्स्ट ट्रिक बताएंगे कि आप लोग को एकदम इजी तरीका, बिना माइंड के आप लोग को फटाफट समझ में आ जाएगा। तो देखिए पहले हम बताते हैं। ओके, देखिए एक चीज आप लोग को एक गाना याद करना है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। क्या वो कहना है? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो हम उसको फर्स्ट लेटर में लिखा है। ठीक है, देखिए पंडित बद्री प्रसाद, फिर स्टार्ट कीजिएगा इधर से हरि हरि बोल। ओके, इसको दोनों में डिवाइड में कीजिएगा। उसके बाद फिर और एक चीज बोलना है, सोना चांदी तौल, सोना चांदी तौल। ओके, फर्स्ट लेटर को एस पर हो गया साइन, सी पर हो गया कोस और टी पर हो गया टेन। टेन थीटा का मान आपका पी बाई एच हो गया, कोस का मान बी बाई एच हो गया और टेन का मान पी बाई बी हो गया। ओके, पी बाई एच यानी कि ये हो गया आपका लंबाई आधार, लंबाई कर्ण होता है। ओके, लंबाई कर्ण, और ये हो गया आपका आधार बाई कर्ण, और ये हो गया आपका लंबाई आधार। बस इतना सा तो आप लोग को याद आ जाएगा क्या करना है। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, हरि हरि यानी कि एच, हरि हरि बोल, सोना चांदी तौल, यानी कि पी बाई बी यानी कि लंबाई कर्ण आपका साइन थीटा का मान हो गया, ये थीटा है। ठीक है, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, और आपका ये आधार बाई कर्ण होता है, ये लंबाई आधार, वहां से मिला लीजिएगा। ओके, ये फॉर्मूला आप लोग को याद करना है। अब जब इसको साइन का उल्टा आपका कोसेक होता है, क्या होता है? कोसेक। तो यहाँ पे कोसेक थीटा जब लिखिएगा तो इसका उल्टा यानी कि एच बाई पी हो जाएगा, एच बाई पी, और कोस का उल्टा आपका सेक होता है, तो सेक थीटा बराबर एच बाई बी हो जाएगा, एच बाई बी। और आपका टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, और कोट थीटा का मान यहाँ बी बाई पी हो जाएगा, बी बाई पी। बस
आप लोग इतना चीज आपको याद रख करना है, और एक चीज लास्ट में आपको ये याद करना है, एक पहला ये चीज और दूसरा आपको इतना सा, यानी याद करना है कुछ नहीं है यार। यहाँ पे देख लो करने स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, एक भुजा बराबर स्क्वायर के बराबर दोनों भुजा के स्क्वायर को योग कर देंगे बराबर होता है, और आपका पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, बस इतना ही सब फंडा खत्म। अब देखिए हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, कुछ एक सब्जेक्टिव टाइप से देखेंगे, बात पर सबको एकदम इजी ऑब्जेक्टिव शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। ओके तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप लोग नोट डाउन कीजिए। ओके चलिए लेट्स गो। देखिए हमारे पास इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि sin a बराबर 4/3 हो तो cos a एवं tan a क्या करें। तो सबसे पहले हम लोग इसमें लिखेंगे हल, यानी कि सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, यहाँ सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसको a मान लीजिए, इसको a मानते हैं, a b c, कोण भी मेरा समकोण है मतलब 90 डिग्री है। हमारा यहाँ देखिए कोण साइन थीटा, थीटा मेरा ए ले रहा है, तो ए के विषय में देखेंगे। तो अगर मेरा थीटा ए कोण के है, थीटा ये वाला है, तो इसका जस्ट सम्मुख भुजा आपका लंब होगा। लंब को हम लोग इंग्लिश परपेंडिकुलर बोलते हैं, और नीचे वाला आपका बेस होगा यानी कि आधार, आधार को बी बोलते हैं, और इधर वाला आपका कर्ण होगा, कर्ण को हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, एच से डिनोट करते हैं। ठीक, इतना सारा चीज इसको बोलते हैं, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब भी हमको कौन ए के विषय में बोल रहा है, इस लिस्ट टाइप से देखिए हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए, कोण ए है, कोण बी, जिसमें कोण बी समकोण है, समकोण है। ठीक, कोण ए के लिए कोण साइन ए बराबर आपका दिया है 3/4। साइन थीटा का फॉर्मूला वहां पे देख लीजिए, p/h होता है। क्या होता है? p/h, यानी कि p बराबर आपका 3 है, p बराबर आपका 3 दिया है, h बराबर आपका 4 दिया है, h बराबर आपका 4 दिया है, b बराबर नहीं है तो b बराबर 8 है। ठीक, तो यहाँ क्योंकि हम लोग को ज्ञात करना है cos a और tan a। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो दिया है उसको लिख लीजिएगा, तो लिख लीजिए p बराबर आपका 3 और h बराबर आपका 4 और b बराबर आपका वाट, यानी निकालना है। तो पाइथागोरस परिमेय यूज कीजिएगा, लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय उधर हम बता चुके हैं, उसके डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एच स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपका एच स्क्वायर एच बराबर दिया हुआ है 4 का स्क्वायर बराबर पी आपका दिया है 3 का स्क्वायर प्लस बी नहीं दिया है तो बी को बी स्क्वायर कर दिए। ये हो जाएगा आपका 4 चौके 16 बराबर में 3 तिया 9 प्लस में बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 16 और ये वाला 9 इधर आ गया तो माइनस में हो जाएगा 9, तो आपका b बराबर हो जाएगा 16 में 9 घटाएंगे तो कितना होगा जी बाबू 7, कितना होगा 7 होगा जी जी। उधर 6 7 8 9 7 बचेगा और ए स्क्वायर उस साइड में चल जाएगा बराबर के साइड दूसरे साइड में, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 7, तो रूट अंडर 7, तो b बराबर आ गया मेरा 7, तो b बराबर कितना आ गया 7। अब हम लोग को जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या निकालने बोला है उसको देखिए, कोस ए निकालने बोला है। कोस ए मतलब यही एंगल के विषय में बात हो रहा है, तो कोस का फॉर्मूला वहां पे देख लिए b/h होता है, b/h। b बराबर देखिए कितना आया है, b बराबर 7 है, 7 लीजिए, h बराबर मेरा 4 है 4, ये हो गया आपका आंसर, यानी कि नीचे लिख देंगे आता करके। ठीक, और फिर tan a का होता है मेरा p/b, p बराबर देखिए आपका p बराबर 3 है 3 और आपका b बराबर 7 है 7, लास्ट में लिख दीजिए। अतः cos a बराबर कितना प्राप्त हुआ 7/4 एंड tan a बराबर मेरा 3/7, ये हुआ मेरा फाइनल आंसर। इस टाइप से बनेगा। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए। सर बन गया।
देखिए दूसरा टाइप का थोड़ा सा स्ट्रांगली क्वेश्चन इस टाइप से देगा। त्रिभुज एबीसी में कोण भी आपका समकोण है, मतलब 90 डिग्री है। ए बी बराबर 24 दिया है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है हो तो साइन ए कोस ए तथा साइन सी कोसी टेन सी का मान ज्ञात करें। सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज का संरचना करेंगे, यानी कि त्रिभुज का चित्र बनाएंगे। देखिए एक समकोण त्रिभुज इस टाइप से बन गया, ठीक है, जिसमें कोण भी आपका समकोण है 90 डिग्री, ए है आपका बी 90 डिग्री। इसको आपका ए मानिए, इसको बी मानिए, ओके, इसको सी। आपका जब कोण ए के लिए बात होगा तो थीटा ये वाला रहेगा, इसके जस्ट बगल वाला आपका परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ये पी, नीचे वाला बी बेस और इधर हाइपोटेनियस, ठीक। देखिए यहाँ हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जहां कोण बी बराबर 90 डिग्री, यानी समकोण है। दिया है किसके लिए दिया है? कोण ए के लिए, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए दिया है तुम्हारा, या तो फिर यहाँ पे जहां कोण ए के लिए ही दिया है, ठीक है। कोण ए के लिए आपका ए बी बराबर 27 मतलब 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। ए बी यानी कि बी बैस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ए बी हो गया, और बी सी ए बी बराबर 27 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7, तो बी सी बराबर आपका ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये दिया है ना, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस एच बराबर मेरा कुछ नहीं दिया हुआ है, एच का मान हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के यूज करेंगे और यहाँ लिख दे रहे हैं हम लोग AC बराबर वाट, AC बराबर वाट, मतलब हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हम लोग को पता है, उधर देख लीजिएगा h² बराबर p² प्लस b² होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ जिसे जैसा दिया है उसको कीजिए। h² नहीं पता है तो h² को ऐसा ही छोड़ दीजिए, ठीक। तो आपका यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। h² बराबर है p का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, 7² प्लस b² मतलब b² यानी कि 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा h² बराबर 7 7 49 हो जाएगा, प्लस 24 गुनी 24 करेंगे कितना हो जाएगा, इसका करेंगे तो हो जाएगा आपका 4 चौके 16 का 6 हाथ में 1, और इसका हो जाएगा 2 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का 16 और 1 17, और 7 हाथ में 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 576 हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो h² बराबर हो जाएगा 6 9 15 का 5 हाथ में 1, 7 और 4, 7 4 हो जाएगा आपका 10 11 11 और 1 12 के 2 हाथ में 1 5 और 1 6, 625। तो h बराबर आपका हो जाएगा 625 का रूट, और h बराबर का फाइनल आ जाएगा 625 का 25 का होता है, ठीक है, 625 का 25 का होता है, तो 25 आपका सेंटीमीटर आ गया, h बराबर 25 सेंटीमीटर, ओके। ए बी आपका, ए बी को बी बोलते हैं इसलिए बी बराबर भी आप इसको ले सकते हैं, बी सी आपका दिया हुआ है, बी सी पी है, इसको पी ले लीजिए, ए सी आपका एच है, इसको एच, ओके। तो इसको अगर आप लोग अच्छा से लिखना चाहिएगा तो लिख सकते हैं ए बी बराबर बी यानी कि बेस बराबर 24 सेंटीमीटर, और आप बी सी बराबर आपका है बी से सी पी है, पी बराबर आपका 7 सेंटीमीटर, और ए सी बराबर एच बराबर आप 25 सेंटीमीटर लिख सकते हैं।
ओके, इस टाइप से। अब हम लोग को जो जितना ज्ञात करना था हम लोग ज्ञात कर लिए। अब हम लोग को ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, हम लोग को साइन ए ज्ञात करना है। तो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कर लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन ए आपका एंगल जो है यानी कि कोण जो है सो ए के लिए ही बात कर रहा है, तो आपका इमेज में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो साइन ए का फॉर्मूला वहां से देख लीजिएगा या तो फिर याद होगा, अच्छी बात है, पी बाई एच होता है। पी बाई एच देखिए, पी बराबर आपका कितना दिया हुआ है, पी बराबर का 7 दिया है, पी बराबर 7 लिख दिए, एच बराबर आपका दिया हुआ है 25। ये हो गया साइन ए का आंसर। फिर निकालना आपका कोस ए। कोस ए का हो जाएगा आपका बी बाई एच। बी बराबर आपका देखिए यहाँ पे कितना है, बी बराबर 24 बाई में एच आपका है 25। ये हो गया आंसर। मान लीजिए अगर आपका सपोज 10 ए भी बोल देता तो हो जाता है यहाँ 10 ए बराबर आपका होता है बी पी बाई बी। पी आपका दिया हुआ है यहाँ पे देखिए पी बाई 7 और बी दिया हुआ है आपका 24। ये वाला हो जाएगा आपका आंसर, बी बराबर की 24। हाँ, अब हम लोग को ज्ञात करना है सी के लिए। जब एंगल सी हो तो यहाँ करेंगे कोण सी के लिए। कोण सी के लिए हम लोग का अलग इमेज बनेगा, इमेज वही रहेगा बट हम लोग का वैल्यू अलग होगा। तो इस साइड में अलग से एक इमेज बनाइएगा, ठीक है। ये वाला आपका ए को ए ही रहने दीजिए, आपका ये बी हो गया, आपका ये वाला बी है और आपका सी यही है। जैसा इमेज है सेम वही रहेगा, बस वैल्यू अलग होगा, ठीक। परपेंडिकुलर जो जैसा था वैसा ही रहेगा। आपका जैसा वैल्यू दिया है उधर वैल्यू को लिख दीजिए। आपका इधर है 7, इधर है 25 और इधर है आपका 24। ओके, अभी एंगल देखिए, एंगल आपका सी है, एंगल आपके ये वाला इसके विषय में बात हो रहा है। अगर आपका ये वाला सी है तो इसका जस्ट बगल वाला सम्मुख कोण आपका पी हो जाएगा, यानी कि पी बराबर आपका हो गया 24 और जो नीचे बच जाता है ये वाला आपका बी बनता है। तो बी बराबर है एच में आपका कोई चेंजिंग नहीं, कर्ण में आपका कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो आपका यहाँ जो एच है वो वही का वही रहता है, ठीक। अब यहाँ से क्या करना है हमको, साइन सी साइन थीटा का वैल्यू मतलब फॉर्मूला होता है मेरा पी बाई एच। तो पी मेरा कितना है, पी बराबर है 24 हो जाएगा 24 बाई में एच है 25। ये हो गया। अब और है मेरा कोस सी बराबर, कोस का होता है मेरा बी बाई एच। बी बराबर 7 और एच बराबर 25 और टेन सी बराबर हो जाएगा मेरा, टेन सी का होता है पी बाई बी। पी आपका यहाँ पे देखिए पी बराबर 24 बाई में आपका बी बराबर 7। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। जब आपको एंगल चेंज कर दिया जाएगा तो इमेज में वैल्यू वही रहेगा बट उसका मान अलग हो जाएगा। जैसे तभी बेस ये वाला परपेंडिकुलर था यहाँ पे अभी और बेस ये वाला था, अब जब थीटा चेंज हो गया, थीटा का एंगल है ना, तब मेरा जो थीटा होता है उसका जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और जो पहले परपेंडिकुलर होता है वो बेस हो जाता है। कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं, कर्ण जैसा था हाइपोटेनियस वैसा ही वैसा है, समझ गया। तो इस टाइप से मेरा फाइनल आंसर होता है, फटाफट इसको नोट डाउन कर दीजिए। हेलो गाइस, आई एम दुर्गा सिंह। देखिए तो इसको मैट्रिक एग्जाम में आना ही आना है, तो आज इसका क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए हल यहाँ दिया है, यहाँ हल दिया है 5 साइन ए बराबर 4 है। 5 को इधर भेज देंगे तो भाग में चलाएगा, 4/5 हो जाएगा। फिर इसको साइन के फार्मूला से P5 का मान H होगा और 4 का मान P होगा। यहाँ हम लोग को P दिया है 4 और 5H5, हम लोग को B निकालना है। तो पाइथागोरस परिमेय बस बोलो और फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करो। गोरस परिमेय तो हाँ बटा 5 होगा। ये रहा हम लोग का फाइनल आंसर।
देखिए दुर्गा सिंह ने अभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया। अच्छा इनका जो प्रैक्टिस रहा, ठीक है, फर्स्ट टाइम बोर्ड में आके ट्राई किया है बताने के लिए, तो एक बार उनके लिए क्लिपिंग होना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से ट्राई किया है। तो एक बार देखिए हम इसको डिटेल में अच्छा से बताते हैं, शॉर्ट में बताते हैं। ओके देखिए करना क्या है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जब आपको शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव बनाना हो तब की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम डिटेल सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ पे 5 sin a बराबर आपका 4 दिया है, 5 आपका मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब उसको अगर दूसरे साइड में देंगे तो डिवाइड में चल जाएगा 5। ओके, और साइन थीटा का फॉर्मूला उधर से देख लीजिएगा, p/h होता है। क्या होता है? p/h, मतलब p बराबर आपका 4 दिया हुआ है, h बराबर आपका 5 दिया हुआ है, b बराबर आपका वाट है, b बराबर आपका वाट है, मतलब निकालना है। अब b क्यों आया वो भी कर सकते हो, क्योंकि हमको यहाँ ज्ञात करना है cos a। क्या ज्ञात करना है? cos a, और cos a का मान होता है b/h, यानी कि हम b का जरूरत पड़ा इसीलिए। तो h बराबर तो आपका 5 दे दिया है, तो आप लिखिएगा नीचे 5, और आपका b बराबर वाट, मतलब b निकालना है। तो यही जब हम लोग इमेज बनाते हैं तब आप लोग का p/b/h वगैरह रहता है, ठीक। तो पाइथागोरस थ्योरम से डायरेक्ट यूज कीजिएगा। पाइथागोरस थ्योरम में होता है h² बराबर p² प्लस b², p² प्लस b²। ओके, तो आपका यहाँ पे देखिए p है आपका 4 का स्क्वायर, तो आप लिख दीजिएगा 4 का स्क्वायर प्लस b², b बराबर आपका नहीं है, नो प्रॉब्लम, b को b कर दिए। h बराबर आपका यहाँ देखिए 5 है, 5 का स्क्वायर कर दिए, 5 बचे 25 हो गया, बराबर में 4 चौके 16 हो गया, प्लस में b², तो b² बराबर आपका हो जाएगा 25 को 25 कर दिए, 25 में आप 16 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? घटाइए जी, कितना हो जाएगा? 25 में 16 घटाइएगा तो 9, 6 9 15, चलिए ठीक है। तो आपका यहाँ पे आ गया 9, तो b बराबर आपका √9, और 9 होता है 3 तिया 9, इसलिए आपका b बराबर आ गया 3, b बराबर 3, यानी कि b बराबर आपका 3 हो गया, तो यहाँ पे 3 लिख दिए। तो आपका साइन cos a का 3/5 हो गया। अब आपका tan a निकालना है, तो tan a का फॉर्मूला आपका होता है, tan a के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका p/b। p देखिए p बराबर 4 लिख दिए, p बराबर 4, और b बराबर देखिए b बराबर 3, b बराबर 3, ये हो गया आपका। तो आपको ये वाला को लिखने की जरूरत नहीं है, p/h ये होता है, उसको इसलिए करके लास्ट में लिख दीजिएगा। साइन a बराबर cos है ना, cos a बराबर आपका 3/5 हो गया, और tan a बराबर आपका 4/3 हो गया। इस टाइप से फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आप लोगों को कैलकुलेट करना है शॉर्ट में, अपना डिटेल अभी नहीं करना है, क्योंकि आप जब सब्जेक्टिव बनाइएगा तब की बात है। कुछ आप लोगों को क्वेश्चन देते हैं होमवर्क में, जिसको आप लोग बनाइएगा, कमेंट में आंसर कीजिएगा किसका कितना आंसर आता है। नहीं समझ में आएगा वीडियो को बार बार देखिएगा और समझ में जरूर आएगा, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।